आज की देश विदेश की बड़ी खबरें। कनाडा और फ्रांस ने भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए ग्रीनलैंड में मिशन खोलने का फैसला किया। भारत ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई बमबारी की कड़ी निंदा की है। H-1B वीजा धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर अमेरिका में भारतीयों और दक्षिणपंथियों के बीच टकराव। RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को 25,000 रुपये तक के मुआवजे की योजना बनाई है। जेनेरिक दवाओं पर अमेरिका ने 0% ड्यूटी का प्रस्ताव रखा है। भारत ने संकेत दिए हैं कि वह वेनेजुएला से फिर से कच्चा तेल आयात शुरू कर सकता है। एप्स्टीन फाइल्स विवाद के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर दबाव बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। वियतनाम में सोने की कीमत 180 मिलियन VND प्रति तैल के करीब पहुंची। सुरक्षा कारणों से चीन ने कारों में छिपे हुए डोर हैंडल पर प्रतिबंध लगाया। आज की राजनीति की बड़ी खबरें। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में देर रात उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर आजाद और अन्य नेताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को बदले की राजनीति करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर रवाना हो रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा जनरल नरवणे की किताब का मुद्दा उठाए जाने के बाद संसद में भारी गतिरोध। खेमचंद सिंह ने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में आयोग को व्हाट्सएप कमीशन कहा। भारत अमेरिका दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी की है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18% करने की सहमति दी है। 11 फरवरी को मुंबई को नया मेयर मिलेगा। यह सीट महिला के लिए आरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुनवाई 9 फरवरी तक टाली। आज की खेती और किसान की बड़ी खबरें। हरियाणा के जींद में भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान नेताओं का आरोप है कि अमेरिकी दालें और डेयरी उत्पाद आने से भारतीय किसानों को नुकसान होगा। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि डेयरी और मसालों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को समझौते में पूरी सुरक्षा दी गई है। फरवरी में बढ़ते तापमान के कारण गेहूं और सरसों की पैदावार घटने की आशंका। सरकार ने काली मिर्च, दालचीनी और हल्दी जैसे मसालों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा है। विशेषज्ञों ने भारत के लिए क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर रोड मैप की आवश्यकता पर जोर दिया। वैश्विक मांग और सट्टेबाजी के कारण बाजार में गुआर सीड की कीमतों में तेजी। केरल सरकार ने कृषि और अन्य विषयों की 68 लाख पाठ्य पुस्तकों की छपाई पूरी की। खेलों और खेती की सुरक्षा के लिए नए स्वदेशी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किए गए। वियतनाम और भारत के बीच कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर चर्चा। आज की खेल जगत की बड़ी खबरें। भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। 14 वर्षीय वैभव ने फाइनल में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर विश्व स्तर पर सुर्खियां बटोरी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले मैच के बहिष्कार की घोषणा की है। इटली के मिलान और कोर्टिना में विंटर ओलंपिक का भव्य शुभारंभ हो गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। तो जल्द मिलेंगे अगली ताज़ा खबरों में।